नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक लाए हैं वो है फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। दोस्तों फिल्ट्रेशन आपको पता ही होगा, छानने मतलब किसी भी चीज़ को छानना। जैसे कि आप लोग चाय बनाते होंगे, उसमें चाय पत्ती चाय छन्नी के ऊपर रहती होगी और चाय बाहर निकाल लेते। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल को अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। और दोस्तों क्लैरिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे 1% से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल ना हो वहाँ लिक्विड के अंदर। हाँ दोस्तों, हमारी जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है, एक साइंटिस्ट है डार्सी लॉ, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बताया था, जो वी होता है यानी वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट होता है दोस्तों, वो के डेल्टा पी अपॉन में नीटा एल होता है। तो उसको हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे वी जो होता है दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट होता है। के जो होता है परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट या फिर है ना कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। ए जो होता है दोस्तों एरिया ऑफ फिल्टर बेड होता है, जो एरिया मतलब वो है। और डेल्टा पी है दोस्तों जो प्रोसेस डिफरेंस है उसके बीच में वो है ना। और जो नीटा है वो है विस्कोसिटी। और जो एल है यानी वो थिकनेस ऑफ फिल्टर केक है, जो फिल्टर केक है उसकी थिकनेस होती है दोस्तों। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन है। डार्सी लॉ के अलावा एक दो और साइंटिस्ट थे जो उन्होंने भी ये लॉ मतलब बताए थे कि इसके द्वारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे कैसे होता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे रेट ऑफ, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इसको मतलब अफेक्ट करते हैं। तो उसमें प्रेशर भी आता है आपका, है ना। तो अभी मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो एरिया ऑफ फिल्टर इनटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन विस्कोसिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ केक के ऊपर होता है दोस्तों, डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। तो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो विस्कोसिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप विस्कोसिटी दोस्तों, ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो कम होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। और रेजिस्टेंस ऑफ केक तो उसकी वजह से वो भी कम होता है दोस्तों। इसके अलावा टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर में आपको दोस्तों टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि विस्कोसिटी जो कम कर सकते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा सके, है ना। जैसे विस्कस ऑयल होते हैं, सिरप्स होते हैं, अगर उसको हमें विस्कोसिटी कम करनी है तो कैसे करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के वो फिल्टर आसानी से हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कपूर होता है, उसको अगर आपको करना है तो जैसे ऐसे कर सकते हैं आप, है ना। पार्टिकल साइज भी मैटर करता है। पार्टिकल साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। पोर साइज होता है, थिकनेस ऑफ केक होता है। तो रेट थिकनेस ऑफ केक में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो थिकनेस ऑफ केक मतलब वो है, उसमें फिल्ट्रेशन जो होता है सॉलिड पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं फिल्ट्रेशन मीडियम पे। और ये क्या करते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं केक की और फिल्ट्रेशन को कम कर देते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मैं बात करूँगा फ़िल्टर मीडिया की। जो फ़िल्टर हम लोग करते हैं वो कौन कौन से चीज़ों पे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जो सरफेस होता है जिस पे सॉलिड पार्टिकल रिटेन होते हैं, मतलब ठहर जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ़िल्टर मीडिया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट और लिक्विड प्रिपरेशन के होने चाहिए, है ना। और कोरोजिव मटेरियल के रेजिस्टेंट होने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपने कोई फ़िल्टर मीडिया में ऐसा लगाया, मान लो जैसे छन्नी है, आपने उस पर गर्म चाय डाल दी तो क्या होगा, कई बार जल जाता है वो, है ना। कुछ ऐसा मतलब कहने का मतलब फ़िल्टर मीडियम जो है वो होना चाहिए, फ़िल्टर जो मीडिया है वो। और केमिकल रिएक्शन के रेजिस्टेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसमें एक एक करके फ़िल्टर पेपर भी आता है, आपने देखा भी होगा फ़िल्टर पेपर। दूसरा आता है दोस्तों कॉटन वूल भी है। ये कॉटन वूल जो होता है वो मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स के लिए होता है ना। जो कोर्स पार्टिकल होते हैं इसका भी आपने पढ़ा। मैं इसकी क्लास आपकी अलग से ले लूँगा कि कोर्स पार्टिकल कौन से सीव नंबर वगैरह होता है दोस्तों। और इसका जो होता है तो आगे चलते हैं हम ग्लास वूल के लिए। ग्लास वूल जो होता है दोस्तों फाइन फाइबर्स होते हैं ग्लास के, जिसमें रेजिस्टेंट होते हैं। कोरोजिव लिक्विड के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कोरोजिव, है ना। जैसे क्रोमिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, KMnO4, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ग्लास वूल का उपयोग करते हैं। बात करते हैं एस्बेस्टोस दोस्तों, इसका सिमिलर एक्शन होता है ग्लास वूल की तरह। और ये जो होता है मेनली जो यूज़ किया जाता है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में किया जाता है, जिसमें हम फाइन पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं दोस्तों। बात करते हैं फाइन मुस्लिन की, तो ये भी फ़िल्टर मीडिया का एग्जांपल है। ये वेरी कोर्स पार्टिकल के होते हैं दोस्तों, इसको याद रखना। कॉटन वूल मॉडरेटली के लिए होता है, ये होता है वेरी कोर्स पार्टिकल्स के लिए होता है दोस्तों फ़िल्टर। जो क्लॉथ मतलब फाइन मुस्लिन है वो। बात करते हैं फ़िल्टर क्लॉथ की दोस्तों, ये लार्ज स्केल पे होता है जो फिल्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। कॉटन क्लॉथ को यूज़ किया जाता है। जैसे फ़िल्टर प्रेस सिंथेटिक, आगे मैं बात करूँगा फ़िल्टर प्रेस सिंथेटिक की। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने नींबू वो देखा होगा ना, आपने शरबत
बनाया होगा, तो वो 2 डंडे से होते हैं, बीच में नींबू फंसाते हैं और फिर डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं। तो उस टाइप का एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर में उसके ही बारे में बताऊंगा, अगला जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों। तो जो सिंथेटिक क्लॉज होता है वो अब ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों थोड़ा सा। तो दोस्तों मेम्ब्रेन फ़िल्टर की, ये बेसिकली जो होते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव के बने होते हैं, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, टेफ्लॉन, पैफ्लॉन, नायलॉन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के भी बने होते हैं दोस्तों ये, है ना। और जो इसका यूज़ होता है दोस्तों वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए होता है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ रखा है ये, है ना। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वगैरह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए होता है। और पेरेंटल प्रोडक्ट्स में बात करते हैं सिंटर ग्लास की, तो सिंटर ग्लास दोस्तों बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, है ना। ये जो होता है ग्लास जो होता है उसमें पाउडर होता है और उसमें यूनिफॉर्म पार्टिकल्स को मूव किया जाता है ना। और इसको हीट किया जाता है एक सिंटर्ड पॉइंट के द्वारा और मोल्ड करके एक फ्लैट या फिर कॉन्वेक्स प्लेट में इसको फनल में डाला जाता है, जिसके थ्रू ये फिल्टर होते हैं। ये मेनली जो किया जाता है दोस्तों पेरेंटल मतलब जो भी लिक्विड आइटम्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह हो गए सब, है ना। बात करते हैं अगले टॉपिक्स की, फ़िल्टर एड्स। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस को कम करते हैं फिल्ट्रेट को, जो सब्सटेंस उसको होते हैं फ़िल्टर एड्स। ये कितने परसेंट में डालना चाहिए? 0.1 to 0.5% में होना ऐड करते हैं हम लोग इसको दोस्तों। पहला है फ़िल्टर प्रेस, मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले ही दिया था, नींबू पानी सब बनाते हैं तो जिसमें नींबू आप गाड़ते हैं एक मतलब बीच में फंसा के उसको, तो ये फ़िल्टर प्रेस का एग्जांपल होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले टॉपिक मेटा फ़िल्टर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा फ़िल्टर का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, इसमें एक आउटलेट है, एक स्प्लिंट पिन है, एक एडेप्टर होता है, एक फ़िल्टर रिंग्स होता है, एक एंड गैप होता है। तो इसके द्वारा ये फ़िल्टर किया जाता है ना। और ये कोरोसिव लिक्विड को भी इसको फ़िल्टर कर लेता है, इसकी एक खासियत होती है ना। और ये इकोनॉमिकल फ़िल्टर भी होता है। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट देखेंगे हम, आगे बात करता हूँ। एज फ़िल्टर भी कहा जाता है, मेनली सिरप्स, इंसुलिन और इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इसका उपयोग, है ना। बात करते हैं अगले की मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स की। दोस्तों इसका जो साइज़ नॉर्मल होता है 50 to 150 माइक्रोन के बीच में होता है और ये लगभग 400 to 500 मिलियन पोर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसका सेंटीमीटर फ़िल्टर सरफेस होता है ना। और ये जो होते हैं या फोर्स एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म होते हैं साइज़ में और लगभग वॉल्यूम का 80% ये घेरते हैं मतलब, है ना। और यहाँ पे जो मैंने कुछ टेबल्स बना रखी है कि कौन से जो पोर साइज़ के कितने पार्टिकल को रिमूव करते हैं। जैसे 0.2 माइक्रोन है सारे बैक्टीरिया को रिमूव कर देंगे, 0.45 माइक्रोन है तो ऑल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं, 0.8 माइक्रोन है तो ऑल एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, 1.2 माइक्रोन का है तो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं आईवी फ्लूइड्स के अंदर। और अगर 5 का है पोर साइज और तो ऑल सिग्निफिकेंट ये है दोस्तों सेल्स फ्रॉम द बॉडी को रिमूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में और जो फ़िल्टर जो दोस्तों मेम्ब्रेन फ़िल्टर होते हैं वो मेटलिक होल्डर में इसको लगाया जाता है यूज़ करने से पहले, और आगे मैं इसकी बात करता हूँ। तो वो स्टरलाइजेशन करने के लिए होता है, ऑयली और एक्वस मटेरियल लिक्विड्स वगैरह के लिए। इसका उपयोग अल्कोहल्स, कीटोन्स और एस्टर्स वगैरह में नहीं किया जा सकता क्लोरोफॉर्म में, है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अगली फ़िल्टर कैंडल्स की बात करते हैं। ये सेरेमिक फ़िल्टर्स के बने होते हैं। जो सेरेमिक फ़िल्टर्स होते हैं पोर्सलेन या फिर किसल घूर के बने होते हैं और पोर्सलेन की काफ़ी सारी वैरायटी आती है दोस्तों। किसल घूर और डायटमिसियस अर्थ भी होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर मैंने ये बना रखा है, फ़िल्टर कैंडल्स टाइप का होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैंडल होता है जिसकी ओपनिंग ये कनेक्ट होती है वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होता है ये दोस्तों, और जो कि क्या करता है अंडर प्रेशर के अंदर काम करता है। जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है तो कैंडल अवेलेबल, कई सारे कैंडल अवेलेबल होते हैं इसमें दोस्तों। कैंडल को एक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जब वैक्यूम इसमें अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड है यानी जो लिक्विड अंदर से आ रहा है वो पास किया जाता है थिक वॉल ऑफ द कैंडल। यहाँ से थिक वॉल ऑफ द कैंडल से पास किया जाता है, लिक्विड आया, फिर उसके बाद ये आउटलेट के थ्रू बाहर वापस आ जाता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। बात करते हैं अगले लास्ट टॉपिक की, हमारे सेंटर फ़िल्टर। तो इसमें मेड ये होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं और बोरोसिलिकेट ग्लास जो है फाइनली पाउडर होते हैं, सीव्ड होते हैं और पार्टिकल ऑफ द डिजायर्ड साइज़ के होते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा जो है ये जो सेंटर फ़िल्टर्स होते हैं ये पेनेट्रल प्रोडक्ट को कैसे रिमूव मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फ़िल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। फ़िल्ट्रेशन और क्लासिफिकेशन ये फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर है दोस्तों आपका। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगली वीडियो मैं आपके सामने जल्दी ही लाऊंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से।